हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल। तो जैसे कि जो हमारी हमारी कौन सी यूनिट है, यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 4 का जो हम लोगों ने 5 का जो कोएंजाइम्स अभी टॉपिक एक बच गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको जल्दी से देख करके फिर हम देखते हैं आगे क्या स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आज का यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो, व्हाट इज़ द कोएंजाइम फंक्शन या फिर बायोकेमिकल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इट। यानी हमें बताना है कि व्हाट इज़ द कोएंजाइम, एक्चुअली कोएंजाइम होते क्या हैं, उसके फंक्शन क्या है और उसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही लिमिटेड चीज़ें लिखनी है इसमें अगर पूछता है। बस हाँ, ये है कि कंसेप्ट क्या है ये आप लोग को देख के चलना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है, तो देखो, मैं आप लोग को एक चीज़ पहले बता चुकी हूँ एंजाइम्स में कि आप में क्या होता है, एक होलो एंजाइम होता है और एक क्या होता है, एपो एंजाइम होता है और एक को एंजाइम होता है। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे को एंजाइम, क्योंकि हमें पता है कि को मतलब क्या होता है, सहायक। आपको पता होगा को मतलब जैसे कभी कभी कॉपरेशन होता है या फिर को असिस्टेंट होता है ना, जैसे या फिर को क्लास मॉनिटर होता है या को टीचर होता है, को डॉक्टर हो, कुछ बहुत होता है। को मतलब सहायक। ठीक है, तो को मतलब हो गया सहायक, और एंजाइम यानी एंजाइम की जो कैटालिटिक प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने में जो हेल्प करता है उसको बोलते हैं को एंजाइम। ठीक है, तो प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज नॉट ऑलवेज इनफ फॉर द कैटालिटिक एक्टिविटी। यानी जो प्रोटीन पार्ट यानी एपो एंजाइम जो होता है हमेशा वो इनफ नहीं है किस चीज़ के लिए, कैटालिटिक एक्टिविटीज़ के लिए। तो मेनी एंजाइम्स रिक्वायर स्मॉल एडिशनल नॉन प्रोटीन फैक्टर फॉर कैटालिसिस। यानी बहुत से ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको ज़रूरत होती है स्मॉल एडिशनल नॉन प्रोटीन, मतलब नॉन प्रोटीन, प्रोटीन तो हमारे ज़रूरी नहीं हमेशा हो, पर नॉन प्रोटीन फैक्टर की ज़रूरत होती है कैटालिसिस, यानी जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं उनको कंप्लीट करने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है। तो अब इसकी डेफिनेशन अगर पूछता है, ये कभी कभी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ जाता है, तो देखो डेफिनेशन है 2 मार्क्स में पूछते हैं, तो डेफिनेशन में आपको एग्जैक्ट ऐसे ही लिख करके आना है। ठीक है, कुछ इधर उधर नहीं। कैसे, पहले नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक लो मॉलिकुलर वेट और डायलाइजेबल सब्सटेंस, मतलब जिनकी डायलिसिस होती है, डायलिसिस मतलब समझते हैं ना, वो प्योरीफिकेशन वाली जो प्रोसेस होती है, तो जिनकी डायलिसिस हो सकती है वो सब्सटेंस एसोसिएट विथ एंजाइम फंक्शन, जो कि जुड़े होते हैं एंजाइम के फंक्शन से, उसको क्या कहते हैं, को एंजाइम कहते हैं। समझ आए, नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक लो मॉलिकुलर वेट और डायलिजिबल। आप लोग इसको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो, NOLD, नोल्ड, मोल्ड होता है, ऐसे नोल्ड याद कर, कुछ भी याद कर सकते हो। यानी नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक लो मॉलिकुलर वेट डायलाइजेबल सब्सटेंस एसोसिएटेड विथ एंजाइम फंक्शन इज नोन एज को एंजाइम। ठीक है, डेफिनेशन आपको एग्जैक्ट ऐसे ही लिख के लानी है, कुछ भी इधर उधर नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है, होलो एंजाइम जो कि फंक्शनल एंजाइम होता है, और ये होलो एंजाइम बना किससे होता है, एपो एंजाइम से जो कि प्रोटीन पार्ट होता है, और को एंजाइम से जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। आया समझ में, यानी जो फंक्शनल एंजाइम यानी जो मेन एंजाइम है वो 2 चीज़ से बना होता है, एक एपो एंजाइम जो कि क्या होता है, प्रोटीन पार्ट होता है, एक को एंजाइम जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। अब इसमें भी क्या होता है, अ नंबर ऑफ द वाटर सॉल्युबल विटामिन सच एज विटामिन B1, B2, B6 सर्व एज को एंजाइम। यानी बहुत सारे वाटर सॉल्युबल मतलब लिपिड सॉल्युबल विटामिन होते हैं वाटर सॉल्युबल। तो मेनली जो बी कॉम्प्लेक्स वाले विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन B1, जैसे राइबोफ्लेविन, B2 एंड B6 पाइरिडॉक्सिन, ये क्या होते हैं, ये नाम होता है B6 पाइरिडॉक्सिन, ये नाम होता है इनका। ये मेनली फंक्शन करते हैं कोएंजाइम की तरह, ये आप नोट्स में लिख सकते हो ऐसे कुछ भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है, आप लोगों ने ग्लाइकोलिसिस या फिर क्रेब्स साइकिल, यूरिया साइकिल कहीं पे भी देखा, वहाँ पे क्या था, कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी, जैसे NAD था, NADP था, FAD था, FADP था, ये सब क्या होते हैं, ये कोएंजाइम ही तो है ना। तो इसके फुल फॉर्म आप लोग याद है, N से हो गया निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और FAD का फ्लेविन एडेनिन और डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, फैड फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं कोएंजाइम के। ठीक है, तो इतना समझ आया आप लोग को। कोएंजाइम में मेनली आपको ये होलो एंजाइम याद करना है अच्छे से कि इसमें क्या होता है, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया एंजाइम्स के, और इसमें डेफिनेशन अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इसके कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शन की, और देन हम बात। अच्छा, तो देखो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है,
ये मेनली क्या है, एपो एंजाइम है, ठीक है। अब जब एपो एंजाइम जो होता है उससे जब हमारा कोई भी फैक्टर जो होता है, मेनली कोई भी फैक्टर जब अटैच होता है जिसे को फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, मेनली ये जो बीच का ये पार्ट होता है को फैक्टर का, ये क्या होता है, को एंजाइम होता है, ठीक है। तो जब हमारे एपो एंजाइम से हमारा को एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, मिलता है, मतलब अटैच होता है, मिलता है, कुछ भी कह लो, तो क्या होता है, हमारा होलो एंजाइम बनता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या होता है, ये जो ये वाला जो पार्ट है ना हमारा, ये कोई भी सबस्ट्रेट होता है, यहाँ पे आप लोग लिख लेना, ये क्या होता है, मेनली सबस्ट्रेट होता है। ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये को एंजाइम वाला पार्ट है, और ये जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है ये एपो एंजाइम है। तो जब ये को एंजाइम और एपो एंजाइम आपस में आके मिलते हैं तो क्या बनता है, वो हमारा होलो एंजाइम बनता है, जिसे फंक्शनल होलो एंजाइम भी कहते हैं। फंक्शनल फंक्शन के लिए होता है, मतलब फंक्शनल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि फंक्शन कराने के लिए, एंजाइम का फंक्शन कराने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है, होलो एंजाइम होता है। ये हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट हो गया, ये हमारा प्रोटीन पार्ट हो गया। अब जब हमारा एक सबस्ट्रेट आकर के इससे अटैच होगा तो हमारी एंजाइमेटिक प्रोसेस होगी, ठीक है। आया समझ में? तो देखो इसका एक एग्जांपल बहुत अच्छा है, वो मैं बता देती हूँ। देखो ये आपका फॉर्मूला होता है सक्सीनेट का, सक्सीनिक एसिड जिसे बोलते हैं, CEO सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CO, ठीक है। अब जब हमारा कोएंजाइम जो होता है, जो कि FAD है, FAD, ठीक है, जब वो अगर इससे अटैच होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, कौन सा एंजाइम, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, तो क्या होता है हमारा, आप लोगों को पता था कि जब डिहाइड्रोजिनेज कहीं पे भी आता है तो FADH जो होता है वो रिमूव होता है। तो देखो अब क्या हो रहा है, CO है, अब इसके और इसके बीच क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा, क्योंकि इसका एक H और इसका एक H FAD के साथ चला जाएगा, और यहाँ पे भी COO लग जाएगा, ठीक है, यहाँ तो रहेगा ही। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, CH और CH डबल बॉन्ड लग गया, जिसे कहते हैं फ्यूमरेट, यानी सक्सिनिक एसिड जो है अब फ्यूमरिक एसिड जो होता है उसमें कन्वर्ट हो गया, या फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो गया, और FADH2 हमारा निकल गया। आया समझ में? देखो हो क्या रहा है, सबसे पहले जो हमारा ये सक्सीनेट है, ठीक है, जब ये इससे हमारा एंजाइम, सक्सीनेट हमारा क्या हो गया यहाँ पे, एपो एंजाइम हुआ है, के हिसाब से, या सबस्ट्रेट बोल सकते एपो एंजाइम, ठीक है। जब ये हमारा FAD से कनेक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, तो ये क्या बना रहा है, फ्यूमरिक एसिड बना रहा है, और लास्ट में हमारा निकल के आ रहा है FADH2, ठीक है। आया समझ में इतना? तो आपको यही वाला एग्जाम्पल लिख करके आना है जो आपको 7 में 7 मार्क्स दिलाएगा, एकदम ऐसे एग्जैक्ट लिख करके आना है, ठीक है। बाकी आपका बचा एक बायोकेमिकल फंक्शन। देखो बायोकेमिकल फंक्शन की एक बहुत छोटी सी टेबल है, इसको मैं जल्दी से यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, जिससे आप लोग का टाइम भी ना वेस्ट होगा और आप लोग को तैयार भी हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है सबको? हाँ, तो देखो यहाँ पे हमारे कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यहाँ कोएंजाइम है, और यहाँ पे उसके फंक्शन है, यानी वो कौन सी प्रोसेस को इंक्रीज करता है, ठीक है। जैसे विटामिन B1 होता है थायमिन, कौन सा होता है विटामिन B1, थायमिन, ये होता है थायमिन पायरोफॉस्फेट जो होता है, इसका कोएंजाइम होता है और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराता है, ठीक है। विटामिन B2 जो होता है उसको कहते हैं राइबोफ्लेविन, ये FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड जो होता है उसके साथ मिलकर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कराता है। विटामिन B3 जो होता है नियासिन होता है, NAD यानी निकोटीन एडेनिन डाइफॉस्फेट डाइन्यूक्लियोटाइड और डाइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कराता है। विटामिन B6 जो होता है हमारा पायरिडॉक्सिन होता है, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट के प्रेजेंस में ट्रांसफर ऑफ द एमाइनो ग्रुप कराता है, क्या कराता है, ट्रांसफर ऑफ एमाइनो ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, विटामिन B12 जिसे साइनोकोबैलेमिन या फिर कोबालेमिन भी बोलते हैं सिर्फ, वो क्या होता है मैथाइल, जो मेथाइलोकोबैलेमिन होता है ये इसका क्या होता है, सब वो होता है कोएंजाइम, और रिएक्शन कौन सी होती है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। बायोटीन जो होता है उसका तो बायोटीन ही होता है और कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराता है। और लास्ट हमारा फॉलिक एसिड आपको रखना है याद, जो कि क्या होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट और कैरियर ऑफ द 1 कार्बन प्रोटीन, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही लिख करके नहीं, आपके बायोकेमिकल फंक्शन हो गया, स्ट्रक्चर में आपको जो बताई हूँ वो लिखिएगा, और एग्जाम्पल्स में उधर NAD वाला लिख दीजिएगा और इधर सक्सिनिक एसिड वाला, ठीक है। तो इतनी चीज़ें बहुत है, बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और हो सके तो प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि यार ये 100-100 व्यूज़ आते हैं, बहुत दुख, मतलब बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है चीज़ों को बताने में। हालांकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मगर मेरे पढ़ाने से किसी 1-2 बच्चे का भी मतलब वो जो कि बच्चे कमेंट करते हैं, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि हाँ कम से कम ठीक है कोई तो सुन रहा है ना, से कुछ अच्छा। तो बाकी ऐसा ही है, तो ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।